नमस्कार, स्वागत है आपका DTW24 न्यूज के चुनावी एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। चुनावी एक्सप्रेस को लेकर आज हम पहुंचे हैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के मधुबनी शहर के शंकर चौक पे अभी हम मौजूद हैं और यहां हम लोगों की राय जानेंगे कि मधुबनी के लिए उनके विकास के लिए मधुबनी के विकास के लिए कौन से उम्मीदवार उनके लिए अच्छे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम है सर आप? रोशन मिश्रा। रोशन जी, क्या लगता है आपको 5 साल में मधुबनी में विकास का काम हुआ है? देखिए, विकास का कार्य तो बहुत ज़्यादा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निराकरण लोकल स्तर पे होना था, उसका निराकरण नहीं हो पाया है। जैसे जाम की समस्या है, अभी आप यहाँ खड़े हैं, जिसके लिए यहाँ के लोकल विधायक ने कुछ नहीं किया। अभी भी अतिक्रमण और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है जल जमाव, जिसके लिए लोकल विधायक सारा फंड पता नहीं कहाँ ले जा करके क्या करते हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता है। हमें बदलाव की जरूरत है मधुबनी में। तो अभी जितने लोग चुनावी मैदान में हैं, जो उम्मीदवार हैं, आपको क्या लगता है उनमें अच्छे उम्मीदवार कौन हैं और कौन हो सकते हैं जो मधुबनी का सर्वांगीण विकास करें? देखिए, एक सबसे परखे हुए उम्मीदवार हैं माननीय सुमन कुमार महासेठ जी, जो MLC भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं लोकल निकाय से, और अभी हम लोग के लिए सबसे सुयोग्य उम्मीदवार वही हैं। वो भी तो लगभग 5 साल तो रहे, उनका भी कार्यकाल रहा विधान परिषद का, तो उन्होंने क्या कुछ काम किया है? देखिए, 399 पंचायत उनके अंतर्गत आता है। वो क्योंकि 2 लोकसभा क्षेत्र है, झंझारपुर और मधुबनी, जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो अपने फंड से और अपने माध्यम से भी उन्होंने 100 करोड़ रुपया नाला निर्माण ड्रेनेज के लिए उन्होंने मधुबनी को दिलवाया है, जिसका सुशील मोदी जी जब आए थे तो मन से उन्होंने घोषणा की थी कि माननीय सुमन कुमार महासेठ जी का ही देन है कि उन्होंने पास करवाया। 100 करोड़ रुपया का काम ड्रेनेज का चल रहा है मधुबनी में। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप इस क्षेत्र में जनता की आवाज को लेने के लिए आए हैं। चलिए, बधाई आपको भी, धन्यवाद। मैं नगर विधायक से एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगले 5 वर्ष में मधुबनी की जनता ट्रैफिक से, जल जमाव से पुलिस है, उनका कोई काम अभी तक दिख नहीं रहा है। उनको जो मैं सभी मिलकर के जो जिताए थे, जो चुनाव की वादा किए थे, एक भी वादा इनसे अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है सर ट्रैफिक की, जो देखते हैं ट्रैफिक, जल जमाव, काफी समस्या, उनकी बदलाव की जरूरत है सर। हम लोग साथ ठाने इस बार बदलाव करना है, तो इस बार बदलाव एकदम करना है, 100% बदलाव होगा सर। चलिए, और भी लोग हैं, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है भैया? सचिन कुमार झा। यूथ है आप, और क्या लगता है आपको कि यूथ के लिए क्या कुछ हुआ है मधुबनी में 5 साल है क्या? जो 15 साल में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा तो यहाँ पर जो लूट खसोट किया गया था, रोटी कपड़ा मकान, उस पर काम हुआ है। अब 15 साल के बाद हमारे यहाँ जो रोजगार की कमी है, हम ये देखना चाहते हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा कि इस 5 वर्षीय में जो इंडस्ट्री पर काम करेंगे वो हमारे लिए है कि नहीं है। हमें उम्मीद है कि इस 5 वर्षीय में इंडस्ट्री पे अच्छा काम होगा। यहाँ जो अतिक्रमण है, यहाँ जो जल जमाव की समस्या है, यहाँ जो नाला 15 आप नीतीश कुमार के अगले 5 साल की बात कर रहे हैं, तो 15 साल में क्या लगता है उन्होंने काम किया है, और आपको फिर उम्मीद कैसे है कि आप वो 5 साल में वो करेंगे आपके लिए, यूथ के लिए? छोटी सी उदाहरण देते हैं, पटना से आए हैं, अब ये पटना से आने में 4 से 4.5 घंटा लगता है, लेकिन आज से 10 साल पूर्व जाएंगे तो 12 साल से 15 साल लगता था। यहाँ पर इतनी अतिक्रमण थी जिसको देखकर लोग को दंश झेलना पड़ता था, आज इसकी दूर हुई है। आज रोटी कपड़ा मकान की जो जिम्मेदारी थी नीतीश कुमार ने पूरा किया है। मेरा लिटरेसी रेट बढ़ा है, मेरी महिला की संख्या बढ़ी है, जॉब में या फिर सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब, सभी चीज में भागीदारी बढ़ा है। तो हमें विश्वास है कि अगले 5 वर्षीय में इंडस्ट्री पे काम होगा और नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ। कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ किसको वोट करें, कोई सारे कंफ्यूज है। मधुबनी में फिलहाल जितने उम्मीदवार हैं अभी चुनावी मैदान में, उनमें से कौन आपको बेहतर लगता है कि जो मधुबनी के लिए काम करेंगे, मधुबनी के विकास के लिए काम? देखिए, यहाँ पे 4 उम्मीदवार हैं, माननीय सुमन महासेठ, माननीय अरविंद पूर्वे जी, माननीय समीर महासेठ जी और एक मिथिला पार्टी से पवन नारायण जी। तो मुख्य ये 4 मुख्य माने जाते हैं। समीर महासेठ जी 5 वर्ष से हम लोग देखे, वोट देने का काम किया, ना तो नाला के उड़ाही हुई और अतिक्रमण हुआ। आप चले जाए नगर परिषद के सामने, वहाँ पे जो अतिक्रमण देखिएगा तो आपको हालत खराब लगेगा। उसके बाद जल जमाव की समस्या जैसे कि तैसी बनी हुई है, कोई कैनाल नहीं साफ हुआ, पूरे ड्रेनेज जाम है, ना ही रोड का कहीं निर्माण हुआ, ना ही अतिक्रमण मुक्त हुआ, और ना ही। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार चाहते हैं बदलाव हो इसके क्षेत्र में। हम इस बार चाहते हैं कि सुमन महासेठ जी MLC जो बीजेपी के थे, इस बार VIP से खड़ा है, उनको एक बार मौका देकर देखें, कुछ बदलाव आ सकता है। चलिए, बदलाव चाहते हैं मधुबनी के लोग, और भी लोग हम बात करते हैं आगे।
क्या नाम है आप? अजय प्रसाद। अजय जी, क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में मधुबनी में क्या विकास का काम हुआ है? 5 साल में विकास क्या होगा? ना पार्क है, ना यहाँ एक स्टेडियम है, ना घूमने फिरने का जगह है। बहुत आशा थी आज जो हमारे विधायक जी जीते थे उनसे, और पढ़े लिखे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पाए इस 5 साल में। कुछ भी नहीं हुआ, बस देख लिए जहाँ है वहीं खड़े हैं हम लोग। क्या लगता है उनकी इच्छा शक्ति में कमी रही होगी? अब निश्चित ही कमी रही होगी, तब तो विकास नहीं हुआ। इनसे बहुत उम्मीद थी, जनता ने इनको पिछले चुनाव में अपार मत से इनको जिताया कि मधुबनी का विकास होगा, लेकिन विकास क्या हुआ? जहां हम पिछले 5 साल में थे, आज भी वहीं पे खड़े हैं। तो अभी जो चुनावी मैदान में जो लोग हैं, बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग जो मुख्य हैं, जैसे कि जो एनडीए के हैं सुमन महासेठ, महागठबंधन के हैं समीर महासेठ, और एलजेपी के हैं अरविंद पूर्वे जी। तो आपको क्या लगता है कि इन उम्मीदवारों में से आपके मधुबनी के लिए बेहतर कौन होंगे? देखिए, लोग तो चाहेगा कि इस बार बदलाव करे, चूंकि 5 साल उनको भी लोग देखा। 5 साल लोग चाह रहे हैं इस बार कि सुमन महासेठ जी को भी देखे, चूंकि बहुत ज्यादा वो भी कहते हैं कि हम विकास करेंगे, और निश्चित रूप से सुमन महासेठ जी से बहुत ज्यादा अपेक्षा है लोगों को। अगर ये काम कर लिए 5 साल में तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर नए उम्मीदवार की लोग तलाश करेंगे, लेकिन सुमन जी को इस बार जिताना चाहिए लोगों को। मतलब बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फिर काम नहीं करेंगे तो फिर उन्हें भी बिल्कुल बदल देंगे, क्यों नहीं बदलेंगे भैया? मैं किसी का ठेका थोड़ी नहीं, और जनता चाहती है विकास, और निश्चित रूप से विकास होना चाहिए। अगर कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो एनडीए का हो, महागठबंधन का हो, एलजेपी, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, लोगों को चाहिए विकास विकास विकास। बिजली मिलनी चाहिए, सड़क मिलनी चाहिए, पानी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए। अगर ये सब काम अगर कर देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, तो उनको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? रूपेश कुमार। थोड़ा इधर आ जाइए साइड। क्या लगता है आपको मधुबनी में पिछले 5 साल में विकास हुआ है? पिछले 15 साल आप अगर इसको देखेंगे, 5 साल में कोई विकास नहीं होता। कोई भी सरकार 5 साल में कोई भी बदलाव नहीं ला सकती। इसको आप 15 साल बनाम 15 साल देखिए। 15 साल पहले क्या स्थिति थी हमारे राज्य की, और 15 साल में क्या स्थिति हो गई है। 15 साल पहले स्वास्थ्य, अभी की स्थिति ये है कि जहाँ पे लोग नहीं पहुँचते हैं वहाँ तक सड़क है, और पहले सड़क की हालत बहुत ही जर्जर थी। स्वास्थ्य का अभी जो स्थिति है वो बहुत ही सर्वोत्तम है, और स्वास्थ्य का बहुत ही खराब हालत था 15 साल पहले। और बिजली की स्थिति देखिए, बिजली की स्थिति भी बहुत ही जर्जर थी, वो जो कि बहुत ही अच्छी हो गई है। पहले 15-16 घंटे बिजली नहीं रहती थी, अब 15-16 घंटे या 18 घंटे बिजली रहती है। फिर भी कुछ होना बाकी है, जैसे कि हमारा जो सांस्कृतिक केंद्र है, ये मखाना का फसल, जो कि हमारा यहाँ का जो, हाँ, और उसके बाद मिथिला पेंटिंग, इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। तो इस बार क्या चाहते हैं? क्या लगता है आपको कि कौन मधुबनी का विकास कर सकते हैं? जितने उम्मीदवार अभी चुनावी मैदान में है, आपके नजर में कौन बेहतर है? भाजपा के उम्मीदवार हैं श्री सुमन महासेठ, वो सर्वोत्तम है। अभी हम चाहेंगे कि उनको जिता के इस बार जो है विधानसभा पहुंचाया जाए, तो वो विकास कर सकते हैं। समीर जी ने कुछ नहीं किया? समीर जी ने कुछ खास नहीं किया, तो बदलना चाहते हैं इस बार। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। क्या नाम है आपका? अवधेश ठाकुर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी, चाहे मोदी हो, ये जो दिखावा करते हैं 5 साल से कि हमने जल नल योजना का काम कर दिया, वो काम अधूरा पड़ा। आज 26 वार्ड में जाके आप देखिए कि जो इंदिरा आवास अप्लाई किया, वो अभी एक किस्त मिला, दूसरा के 2 साल से पड़ा हुआ, उसका मकान टूट गया। आज देखिए राशन कार्ड का दिखावा कर राशन कार्ड बन गया, राशन कार्ड नहीं बना है। कहते हैं कि हमको, नीतीश जी कहते हैं कि हमने काम किया। मेरा काम देखिए, क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। काम करे तो देखे। मोदी साहब, कोई काम नहीं हुआ है। क्या करेंगे इस बार? क्या करेंगे इस बार? तो किसी को वोट नहीं, नोटा का बटन दबाएंगे। क्यों नोटा दबाएंगे? क्योंकि कोई भी उम्मीदवार से मैं पसंद नहीं, कोई नेता हमको पसंद नहीं है। देखिए, मधुबनी एक ऐसा शहर है जो मिथिलांचल की सांस्कृतिक राजधानी भी है, और मेरे विचार से मधुबनी में बदलाव हुआ है। सरकार ने काम किया है, सरकार की योजनाओं का जो लाभ है मधुबनी की जनता को मिला है। बट क्या होता है कि किस बात को कहाँ रखना चाहिए, उस बात को रखने में हमारे जो विधायक जी सफल नहीं रहे हैं, जो वर्तमान विधायक हैं। और इससे पहले आप देख लीजिए, सड़कों की समस्या या फिर आप कैनाल की समस्या मधुबनी की बनी हुई है।
जल जमाव की समस्या, इसका ठोस प्लानिंग जो है ना, ये क्या होता है, नगर परिषद जात की राजनीति में खत्म हो जाता है, जिसका परिणाम जो आम जनता यहाँ भुगतती है। रह गई बात कि पीडीएस की बात, जो एक अन्य व्यक्ति ने अभी बोला, मैं सुना कैसे ने खाद्यान्न मिला है। अभी नवंबर तक सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके उनको मुफ्त में अनाज देने का काम कर रही है, तो कैसे नहीं मिला। बिजली की व्यवस्था आप देखिए, क्या करेंगे इस बार मधुबनी चुनाव में? मधुबनी परिवर्तन की आंधी इस बार राजग समर्थित उम्मीदवार जो हैं उनके साथ है, वीआईपी के उम्मीदवार जो सुमन महासेठ है उनके साथ है, और भी गठबंधन को लोग चाह भी रही है, क्योंकि विकास है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, योजनाओं का लाभ जो पब्लिक को मिला, बिजली देखिए, सड़क देखिए, इसका कहीं ना कहीं लाभ है। जो पटना से आप 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं मधुबनी। बिजली की व्यवस्था देखिए, आज छोटे छोटे जगह पे लोग कहते हैं उद्योग की बात, मैं कहता हूँ कि मधुबनी शहर में आप देख लीजिए, छिटपुट जगह पे आपको एमएसएमई के तहत काफी कुटीर उद्योग खुल रहे हैं। आप नीतीश जी की बात करें, नीतीश जी बार बार ये कह रहे थे, जितनी बार चुनाव में मधुबनी आए हमने भी देखा था कि वो कहते थे कि सकरी चीनी मिल हो, रैयाम चीनी मिल हो, इन सब चीनी मिल की शुरुआत होगी, उसके चिमनी से धुआं निकलेगा। क्यों नहीं निकला? देखिए, चीनी मिल की बात को अगर हम 1 मिनट के लिए उनके शब्दों में कहें, उन्होंने प्रस्ताव दिया, जिस कंपनी ने खरीदा वो कंपनी जो है जिनको लगाना था, कुछ टेक्निकल इशू में यह बात मामला आके फंस गया। सरकार के पास ये मामला बिल्कुल विचाराधीन है, और आने वाले समय में हम उन चीज़ों पे क्यों, हम छोटे छोटे जगह पे भी तो देखिए, कुटीरों को भी हमारा बढ़ रहा है। एमएससी, आज मैं गांव में गया था, वहाँ मैंने देखा है कि अगर ये मिल फैक्ट्रीज खुल जाती है तो हजारों लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे। रोजगार मिलेगा, लेकिन हमारे तकनीक, हम कह रहे हैं कि किसी आम आदमी को आप दे दिए चलाने के लिए, अगर वो व्यक्ति नहीं चला पाया, नहीं कर पाया, तो गलती उसकी है, सरकार की तो गलती नहीं है। सरकार ने पॉलिसी बनाया, सरकार के पॉलिसी के तहत आवेदन हुआ, जमीन उनको दिया। सरकार खुद क्यों नहीं चलाती है जो निजी हाथ में दे रही है? सर, निजी हाथ में अभी के समय में क्या है स्थिति, हर चीज को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ आदमी को अपना स्वावलंबन करके, स्वरोजगार करके बिहार को, भारत को आत्मनिर्भर बनने की बात आप कह रहे हैं। चलिए, तो एक युवा भी है, आत्मनिर्भर है क्या आप मानते हैं? नहीं मानते हम। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि हम युवाओं के लिए कभी कुछ सोच ऐसा दिया ही नहीं गया, कुछ इस तरह तरीके का मतलब कोई भी ऑप्शन दिया ही नहीं गया कि हम लोग का मतलब आगे भी हम लोग अपना भविष्य निखार सकें। प्लस इस बार के जो कोरोना काल में हमारी बिहार की जनता का जो स्थिति अदर स्टेट में हुआ है, अदर जगह पे हुआ है, हम पहले उस पर चर्चा करेंगे। हम यही कहेंगे, कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे देश मतलब हमारे स्टेट की जनता हुई, हमारे देश की जनता या हमारे आस पड़ोस के बारे में पहले वो सोचे। यहाँ पे ना किसी प्रकार की कल कारखाना है, ना कोई ऐसा बड़ा इंडस्ट्रीज है जो हमारे छोटे छोटे वर्कर अपना जिंदगी या अपना जीवन यापन कर सके, सबसे बड़ी समस्या है। और रहा बात युवा का, तो हम लोग का सोच युवा वाला है। हम लोग इस बार चाहते हैं कि परिवर्तन हो, परिवर्तन जरूरी है। यदि परिवर्तन कहाँ हो? बिहार सरकार में परिवर्तन हो, बिहार के नेतृत्व में परिवर्तन हो, या मधुबनी के जनप्रतिनिधि में परिवर्तन हो? नहीं, सब में परिवर्तन चाहिए, हमको सब में परिवर्तन चाहिए। यहाँ भी परिवर्तन चाहिए, हमारे बिहार में परिवर्तन चाहिए, ताकि हमारे जितने भी आस पड़ोस का मतलब जैसे देखा जाए कि एक छोटा सा भी यदि वर्कर रहता है उसको बाहर जाना पड़ता है, वहाँ महाराष्ट्र में उसको प्रताड़ित किया जाता है, गुजरात में प्रताड़ित किया जाता है, दिन रात देखने को यही न्यूज मिलता है कि क्या तो उसके साथ शोषण किया गया। तो मधुबनी में बदलाव चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं, हम लोग बदलाव चाहते हैं। प्लस हम चाहते हैं कि सभी को रोजगार मिले, सभी लोग अपने आस पास में ही, अपने आस पड़ोस में ही सारा वर्क करें और सारी चीजों पर ध्यान दें। रुकिएगा, आप आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्म प्रकाश प्रसाद। धर्म प्रकाश जी, आप रिटायर्ड टीचर हैं। ये बताइए, क्या लगता है आपको, मधुबनी में जो विकास होना चाहिए था ठीक ठाक हुआ है? कुछ तो विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है विकास नहीं हुआ है, लेकिन मौका कम मिला है। यदि और मौका मिलेगा तो और ज्यादा हो। बेरोजगारी की समस्या बहुत भीषण है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, शिक्षा जगत चौपट हो गया है ना, है ना। स्वास्थ्य विभाग में भी हॉस्पिटल में ठीक से काम नहीं हो रहा है, इसलिए चाहते हैं कि बिहार में सरकार बदल जाए। बिहार में सरकार बदल जाए। प्रीतम मिथिला के धाम देखेल, चलू प्रीतम मिथिला के धाम देखेल। तो अब हम पहुंच गए हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन के आसपास, और अब यहाँ के लोगों की भी राय जानते हैं कि क्या है मधुबनी में 5 साल में विकास हुआ है या नहीं, क्या उनकी सोच है। क्या नाम है आपका? बद्री राय। क्या लगता है आपको कि मधुबनी में विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं विकास हुआ है। क्या होना चाहिए था? विकास में जैसे मधुबनी शहर में जो समस्या है, जल की समस्या है, और प्रधानमंत्री के आवास के द्वारा एक किस्त दिया गया और बहुत का जो घर उसके माध्यम से तोड़ा गया, वो घर दूसरा किस्त नहीं मिला, बहुत बेघर लोग हो गए हैं। नगर परिषद यहाँ की बहुत ही भ्रष्ट नगर परिषद है। अच्छा,
तो इस बार क्या, इस बार फिर चुनाव आ गया है, क्या करेंगे? इस बार बदलाव के मूड में जनता है। बदलाव करेंगे? ये बिल्कुल बदलाव करेंगे। आप इधर आइए। यहाँ कितने दिनों से दुकान करते हैं? 6 महीना। 6 महीने से। क्या नाम है? महेंद्र महतो। कहाँ के, मधुबनी के ही हैं? जी। क्या लगता है मधुबनी में जो विधायक जी हैं उन्होंने काम किया है 5 साल में? नहीं सर, जब से लॉकडाउन लगा तब से तो हम लोग देखते हैं हर रोजगार हम लोग को सब बंद हो गया है। खाना खाने के लिए बाल बच्चा सब तरस रहे हैं और फुटपाथ पर जो इस तरीका से जो बाल बच्चा गुजर करते हैं। तो मतलब कोई विकास का काम नहीं हुआ है मधुबनी में? नहीं सर, विकास का काम जो हो ही नहीं किया है। टोला मोहल्ला में कुछ देवे नहीं करता है। तो इस बार क्या करेंगे? इस बार सर वही होगा जो मतलब जो है इस बार जो है सो मतलब अगला कोई जो है सो मतलब जो है देखा जाएगा। एक चांस तो दूसरों को भी देना है। जो विधायक जी हैं, उनको वोट नहीं देंगे? सर जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। अच्छा। जी, जो सबको मान के चलिए कि जहाँ 10 को देगा वो उस तरीका से हम लोग भी चलेंगे। पर्सनल एक आदमी से देने से थोड़ी जो है समस्या हल होगी। एक एक वोट से ही होता है, एक एक वोट से ही 1000 होता है, लाख होता है, ठीक है ना? चलिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कुणाल किशोर। कुणाल, क्या लगता है, आप यूथ हैं, यूथ के लिए क्या हुआ है विकास का काम? यूथ के लिए सर विकास का मधुबनी जिला में तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि समझिए जो यहाँ परीक्षा फॉर्म कुछ भी इस स्तर पर मतलब थोड़ा भी कुछ विकास यहाँ पे क्या कहते हैं फॉर्म एग्जाम प्रतियोगिता, और इस लॉकडाउन में तो और यूथ लोग मतलब घर पर ही बैठे रह गए। तो मतलब काफी समस्याएं हुई लॉकडाउन में, कोई पढ़ाई लिखाई सब बंद है एकदम से। जी जी। अच्छा, तो फिर अब चुनाव है, आप यूथ हैं, तो क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? इस बार यही सोचकर वोट करेंगे जो भी सरकार आवे वो विकास करे, और हम क्या कहते हैं यूथ पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे प्रतियोगिताएं परीक्षाएं और अधिक सीट के रूप में बहाली हो, यही मैं चाहता हूँ। मतलब जो आपके रोजगार और आपकी शिक्षा के प्रति जो काम करेगा उनके लिए आप वोट करेंगे, ये सोचे आप? जी जी जी। तो कैसे उम्मीदवार लगते हैं आपको मधुबनी में जो बेहतर हो? इस बार सर अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा उनको तो देखा हुआ इस 5 साल में एक ईद की चांद की तरह हो गए। जो अभी तक अभी रास्ते पर भी गुजर जाए देख ले कि विधायक का गाड़ी जा रहा है, वो भी दर्शन पे भी आफत है अभी के जो वर्तमान विधायक है। और विकास का तो देख ही रहे हैं, जो पूरे जल जमाव से लेकर जितना भी मतलब कूड़े कचरा पूरा रोड का जो स्थिति है अपना मधुबनी का एकदम दयनीय स्थिति हो गया है। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि इस बार मतलब बदलाव चाहता हूँ मैं। बदलाव चाहते हैं, ज्यादातर लोग मधुबनी के बदलाव ही चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनोद साहू हुआ। विनोद जी, क्या लगता है इस बार के चुनाव में मधुबनी की जनता का रुख क्या है, क्या मूड है आपका? इस बार परिवर्तन का मूड है। हमारे जो पूर्व मतलब वर्तमान के जो विधायक समीर महासेठ जी 5 साल में एक बार देखने के लिए नहीं आए हम लोगों को, इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। और ऐसा परिवर्तन होगा जो इस मधुबनी शहर को हिला करके रख देगा। जनता तो बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है? जी जी। क्यों बदलाव चाहती है? बदलाव इस मायने में चाहती है कि मधुबनी नगर में 1 करोड़ कुछ रुपए का फंड आया, उसका 5 साल में यूज नहीं हो पाया। अब प्रशासनिक कैनाल उड़ाई और सफाई का जो फंड आया। जी हाँ हम लोग हर एक बार बरसात में डूब जाते हैं, घर में पानी घुस जाता है, सांप बिच्छू वगैरह का जमावड़ा हो जाता है। और इस भीषण आपको कोरोना महामारी में हम लोग किसी तरह भगवान के भरोसे जान बची हुई है। तो ऐसे समय में जो है सो आपके जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की? कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की, 1 रुपया पैसा का भी मदद नहीं किया। यहाँ तक कि किसी के मार्फत हाल समाचार भी एक टोह लेने के लिए भी नहीं आ सके। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मिथुन गुप्ता। मिथुन, आप भी यूथ हैं? जी जी। क्या लगता है इस बार क्या मूड है यूथ का मधुबनी में? देखिए इस बार बदलाव होगा, समझे। ये वर्तमान जो विधायक है उन्होंने इस बार ठगने का काम किया है। हॉस्पिटल हो या कैनाल हो या बरसात में काफ़ी परेशानी जनता को हो रहा है, जो सभी गुस्साए हुए हैं और वो अपना बदलाव चाहते हैं, बदलाव और परिवर्तन चाहते हैं।
हम इस वक्त मौजूद हैं मधुबनी के थाना चौक पे और अब हम यहाँ के लोगों से राय लेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ है, लोग संतुष्ट हैं या नहीं है। क्या नाम है सर आपका? ध्रुव नारायण त्रिपाठी। ध्रुव जी, क्या लगता है मधुबनी में कितना विकास होना चाहिए था, उतना हुआ या नहीं? लगभग विकास हुआ है जो चाहिए था। हुआ है जी। अच्छा, तो इस बार क्या मूड है आप लोग? हम लोगों का मूड है कि एनडीए गठबंधन को जिताना है, बस यही वोट उन्हीं को देना है, चूंकि आज तक देते आए हैं। और विकास काम जितना पिछले 15 साल में नहीं हुआ था वो सारा इस बीच में हुआ है। तो मतलब जो अभी स्थानीय विधायक है उनके काम से संतुष्ट हैं? जी हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। तो फिर बदलना क्यों चाहते हैं? हम लोग बदलना नहीं चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन का जो भी कैंडिडेट आवे उनको जितावे। नहीं तो अभी तो आरजेडी महागठबंधन के विधायक जी नहीं, विधायक वो हैं, लेकिन भाजपा सरकार में एनडीए में जो काम हुआ है अभी तक, हम लोग उसको लेकर के एनडीए गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा उनको चाहते हैं। अच्छा, मतलब एनडीए की सरकार बिहार में चाहते हैं, इसलिए एनडीए के बस यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब फिर से नीतीश कुमार, कोई शक नहीं। क्या नाम है आपका? राजू झा। राजू जी, क्या लगता है कि पिछले 5 साल में मधुबनी में विकास का काम हुआ? विकास मैंने कैसा बदलाव देख रहे हैं मधुबनी में? मधुबनी में बदलाव इस तरह का देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 7 में हमारा घर है। वार्ड नंबर 7 के बीएन झा कॉलोनी में 12 महीना होता है साल का, जिसमें 9 महीना हम लोग के घर में इतना पानी होता है, कमर भर पानी होता है। बूढ़े बुजुर्ग दवा लाने के लिए परेशान होते हैं, दवा नहीं, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, नाले की व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक मैंने विधायक जी को, मैं जॉब पैसे वाला लोग हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, हमने उनको बार बार कहा कि सर आपको हम लोगों ने अगली बार हमारे यहाँ के लोगों ने आपको जिताने का काम किया, वोट दिया, तो आप हमारे यहाँ नाले की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था करवाइए, सड़क की व्यवस्था करवाइए। आदर्श नगर बीएन झा कॉलोनी पूरा डूबा होता है, आप उसके लिए थोड़ा सोचिए। उन्होंने बार बार कमिटमेंट किया आए दिन कि मैं आज बना दूंगा, कल बना दूंगा, वाल करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं करवाया। आप देख सकते हैं, आपने एक बार आवाज भी उठाया था इसके खिलाफ, मुझे लग रहा है कि आपने दिया था कि बीएन झा कॉलोनी की यह दुर्दशा है, पूरे मधुबनी नगर में जाम की समस्या है। अभी आप स्टेशन मोहल्ले निकलेंगे, गांधी चौक निकलेंगे या किसी भी शंकर चौक पर जाएंगे तो आपको जाम ही जाम दिखेगा। 13 नंबर गुमती पर आप जाएंगे तो आए दिन लोग क्यों है ये समस्या? जो कैनाल है वो जाम है, उसको उड़ाहीकरण के लिए, पक्कीकरण के लिए पैसे आए, वो वापस चले गए। क्यों नहीं आखिर हो सका, क्या लगता है? इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो उनको अपने पटना में अपने कारोबार से फुर्सत ही नहीं है। वो यहाँ से चुनाव जीत करके गए, अपने IIC में लगे रहे, कभी भी कुछ करने का कोशिश ही नहीं किया। नगर के विकास से उनको मतलब ही नहीं है। उनको तो सिर्फ यही है कि यहाँ से जीत के जाएंगे, पटना में राज करेंगे, अपना कारोबार बढ़ाएंगे, मधुबनी की जनता डूब जाए, नर्क में रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। नगर विकास मंत्रालय से पैसे आए मधुबनी नगर विकास के लिए, उराही के लिए, लेकिन लीपापोती होता रहा, फाइल में ही लटका रहा। आए दिन वो चेयरमैन बनेगा, वो फलाना बनेगा, उसी के नाम पर लूट खसोट मधुबनी शहर में चलता रहा। अच्छा, चलिए, फिर से इस बार चुनाव आ गया, अब ढेर सारी समस्याएं हैं मधुबनी में, तो क्या सोचकर पोल करेंगे इस बार? हम लोग यही सोचकर पोल करेंगे कि जो हमारे मधुबनी शहर के विकास के लिए बात करेगा, जो जमीन की बात करेगा, जो जन समस्या की बात करेगा, जो कोरोना काल में हम लोग के साथ था, इस मधुबनी शहर के आम जनमानस के साथ था, जिसने काम किया उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे और उनको जिता करके यहाँ से पटना भेजेंगे, जो यहाँ मधुबनी के विकास को देखे, ना कि अपने आप को देखे, अपने कारोबार को देखे। तो क्या इस बार बदलाव करेंगे? एकदम निश्चित तौर पर बदलाव करेंगे। युवा जग चुका है, इस बार बदलाव के रास्ते को चुनेगा, बदलाव करने वाले को चुनेगा और जमीनी लोगों को चुन करके पटना की गद्दी पर बिठाएगा और वो नाव छाप के कैंडिडेट को जिताएगा, सुमन कुमार महासेठ को विधायक बनाएंगे। तो आपने सुना कि मधुबनी के लोगों का क्या कहना है। लोग खुल करके, ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, क्योंकि बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि मधुबनी का विकास चाहिए लोगों को, मधुबनी में जल जमाव की समस्या से निजात चाहिए, मधुबनी में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात चाहिए और इसके लिए वो बदलाव करेंगे, क्योंकि 5 साल उन्होंने देख लिया समीर कुमार महासेठ को और अब बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग।